क्या पढ़ रहे थे अपन? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आज नृत्य समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, पूरा उम्मीद है कि आज पूरा उम्मीद है कि आज नृत्य समाप्त होके रहेंगे। भले छींक मारो या ना मारो, आज नृत्य समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ। विष्णु आया है? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें, जिसमें जातिगत नृत्यों की बात कर रहे थे। तो जो साथी मेरे से जुड़े हैं ऑनलाइन, एक बार ये जरूर कमेंट्स करें कि क्या मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही है या नहीं, आ रही है या नहीं, ये कमेंट्स करना है। चलिए बात करेंगे, आज की क्लास आगाज करते हैं। गुर्जर जाति के नृत्यों की बात करते हैं। किसकी? गुर्जर जाति। लिखिएगा, गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य की बात करते हैं। गुर्जर जाति के नृत्यों की बात यहाँ कर रहे हैं। आ रही है, चलिए शुरुआत करें। गुर्जर जाति के नृत्य में सबसे पहले बात करते हैं चरी नृत्य की। किसकी? चरी नृत्य की। हेडिंग डालिएगा दीदियां, लिखो चरी नृत्य। चरी नृत्य की बात करते हैं। चरी नृत्य की बात करते हैं। चरी नृत्य, गुर्जर जाति के नृत्य में हम किसकी बात करेंगे बेटा लोगों? चरी नृत्य की। सबसे पहले चरी नृत्य कब होता है, उस अवसर की बात करते हैं। तो क्या मतलब, आज मैं क्यों खुश हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए खुश हूँ। आज नृत्य खत्म हो रहे हैं, इसलिए अवसर की बात करते हैं। अवसर तो लिखिएगा गणगौर जन्म विवाह। अवसर है गणगौर जन्म विवाह। इन अवसर पर यह चरी नृत्य किया जाता है। सर, आप हमारी कोचिंग में पढ़ाने आए थे बड़ोदिया, सब स्टूडेंट आपकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे। नर्तक कौन है, कौन करता है इस नृत्य को? नर्तक। तो नर्तक है स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करूं। प्रमुख नृत्यांगना जो इस नृत्य को करकर इस नृत्य को प्रसिद्ध किया है, तो प्रमुख नृत्यांगना है फल्गुबाई। कौन सी बाई? फल्गुबाई। आपके जीवन में बहुत सारी बाइयां आई है इस नृत्य जीवन में, है ना। तो मांगी बाई से शुरुआत हुई, फल्गुबाई तक पहुंच गए हैं। तो फल्गुबाई, मांगी बाई, मोनी बाई, नानी बाई, बहुत सारी, तारा बाई, अस्मिता बाई, लाची प्रजापति बाई, कितनी सारी, पुष्पा बाई, कितनी सारी बाई आई। एक आधी बाई आपके एग्जाम में आ सकती है। तो यह है हमारी फल्गुबाई। फल्गु, मेवाड़ा बाई, कौन बोला? फल्गुबाई। फल्गुबाई, वो फल्गुबाई कहाँ की है? वो है किशनगढ़ अजमेर। कहाँ की बेटा? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर। कोई बोला था मेवाड़ा बाई, ऐसा कोई बोला जरूर है। बोला? मैंने भी सुना। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं, ये समझदार कौन बोला? फल्गुबाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना। फिर अन्य कलाकार की बात करते हैं जो उनको नृत्य को, अन्य कलाकार। अन्य कलाकार में श्री मोहन गौड़। श्री मोहन गौड़ है। और इसके अलावा है कुमारी सुनीता रावत। सुनीता रावत इस नृत्य को करती है। बात करें चरी नृत्य की, लाडलो अवसर गणगौर जन्म विवाह अतिथि सत्कार सब अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। कौन करता है? स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों द्वारा। विशेष बात है स्त्री पुरुषों में, तो प्रमुख नृत्यांगना है जिसने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, वो है हमारी फल्गुबाई। किधर की है? किशनगढ़ अजमेर की, गुजरी है। और कुमारी सुनीता रावत। फल्गुबाई क्या है? गुजरी है। गुजर जाति गुजरी है।
ठीक है। अन्य कलाकार श्री मोहन गौड़ और सुनीता रावत इस नृत्य को करते हैं। अब क्या है, कैसे किया जाता है, सिर पर 5-7 कलश रखे या एक कलश रखा और उस कलश के अंदर कपास के बीज और तेल डालकर आग जला दी जाएगी। कहां पर, कलश में, और फिर इस नृत्य को किया जाएगा, वो हमारा चरी नृत्य कहलाया। सिर पर कलश रखा, कलश के अंदर कपास के बीज डाले, फिर तेल डाला, आग जलाई और कलश में आग जलेगी और फिर नृत्य किया जाएगा। वो नृत्य हमारा क्या कहलाएगा, चरी नृत्य कहलाएगा। लिखेगा विशेषता, विशेषता सारे ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना विशेषता। सिर पर कलश रखकर, लिखो, सिर पर कलश रखकर, सिर पर कलश रखकर, सिर पर कलश रखकर, कॉमा कलश में, कॉमा कलश में कपास के बीज, कॉमा कलश में कपास के बीज एवं तेल डालकर, कपास के बीज एवं तेल डालकर आग जलाकर, तेल डालकर आग जलाकर यह नृत्य किया जाता है। आग कहां जला रहे हैं, कलश में जला रहे हैं। हाँ सही पकड़ा है, आग जलाकर यह नृत्य किया जाता है। सिर पर कलश रखकर, कौमा कलश में कपास के बीज और तेल डालकर आग जलाकर नृत्य किया जाता है। लाडले विद्यार्थियों, यह गुर्जर जाति का नृत्य लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य हो चुका है। इसने व्यावसायिक श्रेणी प्राप्त कर ली। अब ये कलाकार आपके शादी समारोह कहीं पर भी इस नृत्य को कराया जा सकता है। लिखिएगा, वर्तमान में यह नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का हो चुका है। वर्तमान में यह नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का हो चुका है। वर्तमान में यह नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का हो चुका है। व्यावसायिक श्रेणी का हो चुका है। वर्तमान में यह नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का हो चुका है। वैसे नृत्य क्या है, गुर्जर जाति का जाति नृत्य, लेकिन अब वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का भी है। जैसे नटों का नृत्य कौन सा था, कठपुतली, नट जाति का है, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, व्यावसायिक श्रेणी का। उसी तरह से यह नृत्य भी वर्तमान में व्यावसायिक। बाकी व्यावसायिक श्रेणी के 3 नृत्य है, कौन कौन से, तेरेताली, भवाई और कच्छी। अब तेरेताली भले ही व्यावसायिक श्रेणी का, लेकिन वो हमारा एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है ना। तो कहीं का कहीं जुड़ा हुआ, तो दिमाग आपको लगाना है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना। वाह बेटू, बढ़ू आगे। नेक्स्ट झूमर नृत्य, थोड़े भी रिटर्न जवाब दे देते हैं। वाह बेटू गजब करते हो, आपके ऊपर लाड आ जाते हैं कभी कभी। झूमर, लाड आ ही जाते हैं। आप बोलते ऐसे हो, फिर लाड आ ही जाते हैं। बच्चे हो आप, क्या करें। झूमर नृत्य कौन करता है, तो लिखिएगा, केवल पुरुषों द्वारा। नर्तक कौन है, नर्तक केवल पुरुष, केवल पुरुष, केवल पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। और केवल पुरुष में गुर्जर के साथ साथ अहिर भी है, अहिर जाति भी, अहिर जाति, गुर्जर और अहिर दोनों जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। गुर्जर और अहिर जाति दोनों जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। अहिर जाति के भी पुरुष इस नृत्य को करते हैं। समझ आया। वाद्य क्या बजता है, झुमरा। वाद्य क्या बजेगा, झुमरा वाद्य बजेगा। झुमरा वाद्य का नाम है, झुमरा वाद्य बजता है। और विशेषता क्या है इसकी, विशेषता, तो विशेषता में लाडलो यह वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस प्रधान नृत्य है। विशेषता लिखो, वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस प्रधान नृत्य। वीर रस प्रधान का मतलब वीरता दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती, वीरता दिखाई जाती। इस नृत्य में क्या दिखाई जाती, वीरता दिखाना, वीरता दिखाई जाती, दिखाई जाती। वीर रस प्रधान नृत्य कहला रहा है। ठीक है बेटा, ये था हमारा गुर्जर जाति के 2 नृत्य मोटे मोटे। एक था हमारा चरी नृत्य, दूसरा था हमारा झूमर नृत्य। कोई आंसर नहीं, कोई खास आंसर नहीं। समझ आया। बढ़ू आगे। अगली जो जाति है बहुत फेमस, उसकी बात करूं, कालबेलिया जाति के नृत्य की बात करें। बहुत फेमस अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है, उसकी बात करेंगे।
तो लिखिएगा कालबेलिया जाति के नृत्य। जो सपेरे होते हैं सांप पकड़ने वाले, उनकी बात करूंगा। कालबेलिया जाति के नृत्यों की बात करूंगा। बढ़ू आगे बेटा। कालबेलिया, कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया कोई दो शब्दों से बना। काला मतलब सांप, बेलिया मतलब दोस्त। जो काले सांप का दोस्त है वो हमारा कालबेलिया। और कालबेलिया कौन? सपेरे, जो सांप को मोहित कर देते हैं। ये इधर पुंगी बजेगी और यूं क्या, इधर हमारा सांप करते। हाँ, ये तो कलाकारी। सांप के कान होते हैं क्या? लेकिन फिर भी सांप कैसे सुनता है? तो जब बीन या पुंगी की आवाज, जब उसकी हवा जमीन पर गिरती है तो जमीन कंपन करती है, तो कंपन उसको, सांप को अच्छा लगता है। वो कंपन को ढूंढने के लिए बाहर निकला दीवार के बाहर से और फट पकड़ में आ गया। वो सांप पकड़ने वाले कैसे करते हैं? सांप वो यूं यूं करता फड़ करके, वो पकड़ने वाला पीछे से मारता है, टपक टपक हो गया। वो देखा आप, सांप देखने वाले को देखना, ऐसे पकड़ते हैं। एक बाइट करेगा, बाइट करेगा और वो यूं करेगा सांप, और उसे पीछे से ठुड्डी को यूं पकड़ा, वो बस पकड़ में, मुंह पर पकड़ में आ गया। बस उसके बाद सांप का वो हिस्सा कोई काम का नहीं है। मुंह जैसे यूं भटका पड़ता है सांप, यूं करके, और उसके जो दांत है वो अपने बॉडी के अंदर यूं करते हैं, और फिर उसके बाद वो थूक देता है। थूक में है उसके जहर, और जब बाहर निकलता जहर अंदर घुसा, उसके बाद आदमी खत्म। बस मुंह पकड़ लिया, और उसके बाद ये लटका हुआ रस्सी कोई काम की नहीं है। गुर्जर जहां रहते हैं वहां होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ो आगे। कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के नृत्य से पहले अपन बात करें कालबेलिया के बारे में। दो बातें। एक तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, उस सूची में वर्ष 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया वर्ष 2010 में। एक तो जयपुर के जंतर मंतर को, जो सवाई जय सिंह जी ने बनाया है, एक तो वो, और एक कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर जो अमूर्त सूची उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 2010 में। दूसरी बात है, कालबेलिया नृत्य की पहली नृत्यांगना हमारी गुलाबो बाई, जो सपेरा है, वो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, जिसको वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्म श्री से। किसे? पद्म श्री से। ये 2 वर्ष जरूर याद कर दो, एग्जाम में कटे कटे प्रश्न पूछी जा सकता है। ये 2 बातें आपको इंपोर्टेंट है, पहले नोट करके लिखनी। उसका कालबेलिया के 4 नृत्य, संक्रिया नृत्य, परिहारी नृत्य, बागड़े नृत्य और इंडो नृत्य, चारों नृत्य की अपन बात करेंगे। लिखिएगा नोट करके लिखो। नोट। वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में, अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है, और मूर्त में जो दिखता है ना, अमूर्त विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। दोनों बातें लिख लीजिएगा। पद्म श्री से सम्मानित किया गया। स्नेक चार्मर डांस जिसको कहते हैं, कालबेलिया जाति के नृत्य को। गुजरों के 2 नृत्य पढ़े हैं अभी तक अपने, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। उसके बाद हम कालबेलिया नृत्य पे आ गए हैं। कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस कहते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को की भी अमूर्त विश्व धरोहर सूची में
कालबेल नृत्य को शामिल किया है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा नृत्यांगना गुलाबोबाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों लिख लीजिएगा। स्नेक चार्मर डांस जरूर लिख लेना है ना, कालबेल नृत्य का उपनाम है स्नेक चार्मर डांस, ऊपर लिख रखा है मैंने। स्नेक सांप को करे, चार्मर डांस जिसको कहते हैं। बढ़ू आगे, बढ़ू लिखा सबने? चलिए एक भाई, चलिए बात करते हैं अगले नृत्य की। बात करता हूं, वो है हमारा संक्रिया नृत्य। कौन सा? संक्रिया। कालबेलियों का नृत्य का नाम कौन सा? संक्रिया नृत्य। लिखो बेटा, संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य की बात करता हूं। अब संक्रिया नृत्य कौन करता है? पहले तो आते हैं नर्तक की। तो यह नृत्य युगल नृत्य, कौन सा? युगल, स्त्री पुरुष द्वारा किया है। एक स्त्री एक पुरुष, युगल नृत्य की श्रेणी में लिखिएगा। नर्तक, नर्तक है स्त्री पुरुष, क्वेश्चन है युगल जोड़ी। बेटू युगल जोड़ी, युगल जोड़ी, ठीक है, संक्रिया नृत्य। फिर इसकी विशेषता की बात करते हैं। संक्रिया की विशेषता, विशेषताओं की बात करें तो विशेषता है यह प्रेम कथा पर आधारित है, लव स्टोरी पर आधारित नृत्य है। लिखिएगा, यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है, आधारित नृत्य है। और दूसरा, इस नृत्य में अंग संचालन विशेष होता है। देखिएगा, नृत्य में अंग संचालन, नृत्य में अंग संचालन विशेष होता है, विशेष होता है, विशेष होता है। अंगों का संचालन जो होता है वो विशेष होता है। नृत्य करने का तरीका, अंगों का संचालन करना इसमें विशेष होता है, अंग संचालन इसमें विशेष होता है। दो बातें आप जरूर याद रखिएगा, प्रेम कथा पर आधारित है और दूसरा है हमारी यह संक्रिया नृत्य जो हमारा प्रेम कथा पर आधारित और अंग संचालन इसमें विशेष होता है और स्त्री पुरुष द्वारा किया जाना एक युगल जोड़ी नृत्य कहला रहा है। ठीक है, एक नृत्य यही और हम बात करते हैं। अगला नृत्य जो है वो है हमारा इंडोनी नृत्य। कौन सा? इंडोनी, इंडोनी नृत्य की बात करें। इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य की बात करते हैं तो इसके नर्तक की बात करूं कि इसका नर्तक कौन है? इंडोनी नृत्य का नर्तक, तो नर्तक है स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा। इंडोनी नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा। इसमें क्या बजाया जाता है? तो वाद्य बजाया जाता है इसमें, पुंगी और खंजरी, पुंगी एवं खंजरी वाद्य। खंजरी, खंजरी चंग जैसा वाद्य है, चंग जैसा वाद्य होता है खंजरी, है ना। डफली देखी ना, डफली चंग खंजरी एक ही खानदान है ना। खंजरी वाद्य बजता है, कौन सा वाद्य? खंजरी वाद्य बजता है। पुंगी और खंजरी वाद्य की ताल पर यह हमारे स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इंडोनी नृत्य किया जाता है, इंडोनी नृत्य होता है। कालबेलिया जाति के दो नृत्य हैं, एक में स्त्री पुरुष है, एक में स्त्री पुरुषों द्वारा नृत्य हो। अब दो नृत्य आते हैं, पणिहारी और एक हमारा बागड़िया। वो नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाएगा, जिसकी चर्चा करते। ये दोनों ही बात लिख लीजिएगा इस बात। स्त्री पुरुष द्वारा संक्रिया नृत्य युगल जोड़ी है, प्रेम कथा पर आधारित। विशेष याद रखना आपको अंग संचालन, एग्जाम में पूछे अंग संचालन। प्रश्न पूछने, किस नृत्य में स्त्रियां अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने का अनुरोध करती है? चक्री नृत्य में। कौन सा? चक्री नृत्य में कौन करता है? कंजरों की कुमारी छोरिया। विशेष कहाँ होता है इसका आयोजन? तो बूंदी के कजली तीज के मेला। और बूंदी का कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ता है।
कजली तीज, बुड्ढी तीज, सातोड़ी तीज को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू, चलिए अब बात करते हैं तीसरा नृत्य है और उस नृत्य का नाम है पणिहारी नृत्य। पणिहारी, पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। वैसे पणिहारी एक गीत है, गीत है। कौन सा गीत है? जब महिला पणिहारी पानी भरने जाती है तब इस गीत को गाती है ना। तो ये कौन करता है? तो पणिहारी स्त्रियां, पानी भरने वाली स्त्रियां जब इस गीत को करती है वो पणिहारी गीत कहलाया और वही नृत्य कहलाया। तो लिखिएगा नर्तक, नर्तक। पणिहारी, पणिहारी द्वारा पानी भरने, नर्तक कर दिया मैंने, अवसर की बात करता हूँ, माफी चाहूँ, है ना, थोड़ा सा अवसर कर देना। लिखा तो नहीं आपने नर्तक, लिख लिया तो कोई बात करना। अवसर, अवसर की बात करता हूँ। अवसर पणिहारी द्वारा पानी भरने जाते समय, भरने जाते समय, ये तो हो गया हमारा अवसर। और नर्तक की बात करूं तो नर्तक कौन है? तो नर्तक है हमारी केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां करती, स्त्रियां। गीत गाए जाते हैं पणिहारी गीत। गीत कौन सा गाएगा? तो पणिहारी गीत गाया जाएगा, पणिहारी गीत गाया जाता है, पणिहारी गीत गाया जाता है। एक नृत्य हमारा बागड़िया नृत्य, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है, बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। बागड़ा नृत्य, बागड़ा नृत्य का अवसर की बात करूं, किस अवसर पर होता है? तो होता है वैसे होली पर, होली पर होता है, लेकिन काफी लोग बोलते हैं भीख मांगते समय। अब ऐसा शब्द बोले अच्छा नहीं लगे, भीख क्या मांगना, है ना। किताबों में हमको लिखा होता है भीख मांगते समय। अब भीख कौन मांगता है? कहीं कहीं किसी को तकलीफ होगी तभी वो भीख मांगता है, बाकी कोई नहीं मांगता। सच्चाई तो ये है, लेकिन किताबों में इसे लिखा हुआ है, तो मैं आपको होली लिख रहा हूँ। होली का मतलब हो गया है जब होली आती है उससे पहले पहले फाल्गुन के गीत गाए जाते हैं, और उस फाल्गुन गीतों में हमारी कालबेलिया जाति की जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं फागड़िया मतलब फाग गीत गाएगी, चंग वाद्य बजाएगी, और हर चौराहे पर, हर मार्केट में, दुकानों पर महिला पैसा मांगती है और गीत गाती है और नृत्य करती है, वो हमारा बागड़िया नृत्य कहलाया। तो होली लिख दिया है, लेकिन कहीं एग्जाम में वो शब्द भी आ जाए तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भीख मांगते समय, है ना, कोष्टक में लिख रहा हूं, इसे याद रहेगा। भीख मांगते समय, मांगते समय, भीख मांगते समय, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, याद रहे। फिर आ जाते हैं नर्तक। नर्तक कौन है? केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां करती। वाद्य क्या बजता है? वाद्य बजता है चंग। कौन सा वाद्य बजता है? चंग वाद्य बजता है, वाद्य चंग, वाद्य चंग, चंग वाद्य बजता है। चंग वाद्य बजता है। समझ में आया? मैं 1 मिनट में जितने भी साथी लेट आए, अभी जुड़े, सबको वापिस समझा रहा हूँ, सुनना। आज की क्लास चालू हुई थी गुर्जर जाति के नृत्य से, फिर से समझा रहा हूँ, याद करना। यहाँ कहीं घर जाकर इतिहास आपका इंतजार कर रहा है, भूगोल इंतजार कर रहा है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंतजार कर रही है, इसलिए आर्ट एंगल से यही पढ़ना, समझना। गुर्जर जाति की बात कर रहा हूँ, नृत्य का नाम है चरी नृत्य। कौन सा? चरी। किस अवसर पर होता है? गणगौर, जन्म या विवाह या कोई अतिथि सत्कार में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, 5751 लिखना तो दो सर, तो लिखो बेटा, मैंने आपके लिए चालू किया फिर से। नर्तक है स्त्री पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों द्वारा। प्रमुख नृत्यांगना कौन है? हल्कूबाई, कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की है। ठीक है, अन्य कलाकार धीरे बोलो, अन्य कलाकारों में श्री मोहन सिंह गौड़ है और सुनीता रावत है जो इस नृत्य को करती है। यह वर्तमान में किस प्रकार का? व्यावसायिक शैली का। कैसे किया जाता है? सिर पर कलश रखा, कलश में कपास के बीज डाले, तेल डाला, आग जलाई और फिर नृत्य किया गया। नृत्य का नाम क्या है? चरी नृत्य कहलाया। क्या कहलाया? चरी नृत्य कहलाया, व्यावसायिक शैली का नृत्य। ठीक है, गुर्जर जाति का सेकंड नृत्य जिसका नाम है झूमर नृत्य, कौन करता है? केवल पुरुष। उसमें में गुर्जर के साथ साथ कौन करता है? अहिर जाति के पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं।
क्या वाद्य बजता है? झुमरा वाद्य बजता है। विशेषता क्या है? वीर रस है, वीरता दिखाई जाती झुमरा नृत्य में। कौन वीरता दिखाता है? गुर्जर और आई जाति के पुरुष वीरता दिखाते हैं। किस नृत्य में? झूमर नृत्य में दिखाते हैं। ठीक है बेटा। अब आता हमारा नृत्य कालबिया जाति के नृत्य। कालबिया जाति के नृत्य को हम क्या बोलते हैं? इसमें चार्मर डांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें चार्मर डांस कहते हैं। ठीक है। दो पॉइंट आपके सामने। वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में कालबिया नृत्य को शामिल किया। इसके साथ साथ जंतर मंतर को भी शामिल किया है। किसको शामिल किया? जंतर और मंतर। जंतर और मंतर को भी इसी समय शामिल किया गया है। जंतर मंतर जो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। जो सौर वेधशाला है, कौन सी है? सौर वेधशाला, इसको भी शामिल किया गया है। क्लियर। 2019 में क्या शामिल हुआ? जयपुर का परकोटा, जयपुर सिटी का जो परकोटा है उसको 2019 में शामिल किया। उससे पहले बात करें तो 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया है। उससे पहले ये 2 जने। क्लियर। अब बात करता हूं वर्ष 2016 में गुलामुबाई को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब बात करता हूं आगे की। संक्रिया नृत्य। पहला नृत्य कालबिलों का संक्रिया। कौन करता है? एक स्त्री एक पुरुष युगल जोड़ी है। एक स्त्री एक पुरुष युगल जोड़ी द्वारा किया जाता है। क्या है कि इसमें प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। विशेष में अंगों का संचालन होता है। ये विशेष याद रखना, अंगों का संचालन किस नृत्य में? संक्रिया नृत्य में। ठीक। उसके बाद है इंडोनी नृत्य। इंडो नृत्य कौन करता है? स्त्री पुरुष होता है। संक्रिया नृत्य स्त्री पुरुष, इंडो नृत्य स्त्री पुरुषों। ज्यादा स्त्रियां ज्यादा पुरुष इंडोनी, एक स्त्री एक पुरुष संक्रिया। ठीक है। यो याद करना। वाद्य क्या बजता है? पुंगी। पुंगी के साथ खंजरी। खंजरी चंग का ही छोटा रूप है। खंजरी चंग का ही छोटा रूप होता है। पुंगी जानते हैं जिसको बिन कहते हैं, जिसको बजाने से सांप मोहित होता है, वो बिन या पुंगी कहलाती है। क्लियर। फिर बात करते हैं आगे पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य कब होता है? पनिहारी द्वारा पानी भरने जाते समय पानी भरेगी और नृत्य करेगी, वो हमारा पनिहारी नृत्य है। गीत गाया जाता है, पनिहारी गीत गाए जाते हैं और नर्तक कौन है? केवल स्त्रियां है। बागड़िया नृत्य है होली अवसर पर। वो विशेष होली को अपन बात करें तो भीख मांगते समय, पैसा मांगते समय नृत्य करती है। आपने देखा होगा मार्केट में इन महिलाओं को नाचते हुए। कहाँ नाचती है? कोई फिक्स नहीं। जहां पे कालबिया जनजाति जाति के लोग रहते हैं वहां ये करते हैं। भले कालबिया जाति के लोग उदयपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में गए तो वहां जाकर पैसा कमाए। कहीं भी रहते हैं, फिक्स इनकी कोई निवास स्थान नहीं है। ठीक है। फिर बात करते हैं नृत्य कौन है? केवल स्त्रियां। और वाद्य का बजता है चंग वाद्य, इसमें विशेष तौर पर बजता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब बात करता हूं मैं अगली जाति हरिजन जाति का नृत्य की। लिखिएगा हरिजन जाति का नृत्य। हरिजन जाति का नृत्य। हरिजन जाति का नृत्य की बात। हरिजन जाति का नृत्य का एक ही नृत्य है हरिजन जाति का, वो है बोहरा बोहरी नृत्य। देखिएगा बोहरा बोहरी, बोहरा बोहरी नृत्य, बोहरा बोहरी नृत्य है। इसके अवसर की बात करूं तो विशेष तौर पर यह होता है होली पर होता है। होली पर नर्तक की बात करें, नर्तक के स्त्री पुरुष, नर्तक के स्त्री पुरुष द्वारा। विशेषता क्या है? पुरुष नर्तक, क्वेश्चन इतना है, बोहरा फटे पुराने कपड़े पहनकर हाथ में झाड़ू, सिर पर टोकरी रखकर तथा स्त्री, क्वेश्चन ना है बोहरी, स्त्री गीत गाती है और नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा लिखिएगा, यूं लिख लीजिएगा।
बोहरा बोली जाती है, होली अवसर पर होता है, स्त्री पुरुष द्वारा होता है। स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। बोहरा पुरुष है जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, हाथ में झाड़ू ले लेगा, वो सिर पर टोकरी रखता है। जो आप लोग जानते हैं, अगर यह जाति नहीं होती तो हिंदुस्तान में सफाई कभी नहीं रहती। इस जाति के कारण सफाई है आज की तारीख में। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कहा है, भगवान का रूप कहा है, भगवान के आदमी कहा है, महात्मा गांधी द्वारा, है ना। जो जिसमें हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, अगर वो नहीं होते संविधान ही नहीं बनता। ठीक है, फिर बात करते हैं। बोहरा तो फटे पुराने कपड़े पहनेगा, हाथ में झाड़ू है, सिर पर टोकरी है, नृत्य करेगा। स्त्री क्या करेगी, गीत भी गाएगी और इसके साथ नृत्य भी करेगी। तो ये एक प्रकार का युगल नृत्य जो होली पर्व पर हरिजन जाति के स्त्री पुरुष द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। दो जाति और बस की छोटी छोटी जातियां हैं, जातियां तो बड़ी बड़ी है, नृत्य छोटे छोटे हैं, है ना। बात करता है, ये लिखा सबने, एक बार लिख लीजिएगा। बात करता हूं नृत्य की। अगला है माली जाति का नृत्य। माली जाति का नृत्य, माली जाति का नृत्य, माली जाति का नृत्य, माली जाति का नृत्य। माली जाति का एक ही नृत्य जिसका नाम है चरवा नृत्य। कौन सा? चरवा नृत्य, चरवा नृत्य। चरवा नृत्य का अवसर है, संतान जन्म की खुशी, संतान जन्म की खुशी पर होता है। फिर बात करता हूँ नृतक की। नृतक कौन है? तो केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां करती है, केवल स्त्रियों द्वारा स्त्रियां इस नृत्य को करती है। फिर बात करते हैं विशेषता। विशेषता क्या है? विशेषता कि नृत्य में नृत्यांगनाएं हाथों की चूड़ियों को खनकाती हुई नृत्य करती है, खनकाती हुई नृत्य करती है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रहे, है ना, हरी हरी चूड़िया, तू ला दे मेरे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मेरे बाल माए, ऐसा कोई गाना है ना, तो वो हाँ है। थैंक यू। आज का अर्जुन मूवी में है, गोरी कलैया। तो कलाई में चूड़िया पहनी, वो चूड़िया खनकाती हुई नृत्य करेगी। एक बार लिख लो, भी खनका देता हूँ चूड़ियों को। हाँ हाँ जरूरी है। हाँ, चूड़िया की जरूरत नहीं है, वैसे खनखन हो जाएगा। है? क्या कह रहे? गुलाम भाई कहाँ की है? मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, कहाँ की गुलाम भाई? अजमेर या जयपुर की? कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर की। हाँ ध्यान मेरी अजमेर ही है, अजमेर। और फिर बता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं ध्यान है, मेरे ध्यान में अजमेर ही, फिर पता नहीं, कंफर्म नहीं। लिखा महिला क्या करी? संतान जन्म की खुशी में माली जाति की स्त्रियों द्वारा नृत्य किया जाता है, चरवा नृत्य। क्या होता है कि हाथों में चूड़िया लेगी और इसको खनकाती हुई चूड़िया को खनकाती हुई नृत्य करेगी। दूसरा क्या है, इस नृत्य में चरवे में दीपक रखकर फिर नृत्य किया जाता है। चरवा मतलब कलश। लिखो, एक पॉइंट लिखो, सिर पर एक पॉइंट लिखो, सिर पर कलश, सिर पर कलश, सिर पर कलश रख कर उसमें दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है, कलश में दीपक जला दिया और फिर नृत्य करेगी। एक हाथ में कलश पकड़ लिया, दूसरे हाथ से चूड़िया खनकाएगी।
एक हाथ में कलश पकड़ा है, समझना, ये हाथ में कलश पकड़ लिया, जलता दीपक जलेगा, यूं पकड़ेगी और हाथ में चूड़ियों को यूं खनखन करेगी, फिर ऊपर किया, फिर खनखन किया, यूं करेगी, यूं किया, फिर अभी कुड़िया ऐसे चूड़ियों को खनकाएगी और फिर नृत्य करेगी और इस हाथ में कलश को यूं पकड़ रखा। वह नृत्य हमारा चरवा नृत्य। किस जाति का है? माली जाति का। कब होता है? संतान जन्म की खुशी में, लड़का लड़की जो भी हुआ उस खुशी में चरवा नृत्य किया गया। इससे पहले बोहरा बोरी नृत्य जो हमारी हरिजन जाति का नृत्य करा। अंतिम जाति की बात करता हूं, मेव जाति के नृत्य की बात करते हैं। अंतिम मेव जाति, मेव जाति, मेवात क्षेत्र। पहला है रणबाजा नृत्य। रणबाजा, रणबाजा नृत्य। रणबाजा किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष द्वारा, बस ऐसे लिखना है। दूसरा बात है रतबाई नृत्य। रतबाई, रतबाई नृत्य। और रतबाई नृत्य स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा। दोनों नृत्य हमारे मेवात क्षेत्र में होते हैं। रणबाजा नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा और रतबाई नृत्य केवल स्त्री द्वारा, स्त्री द्वारा होता है। सारी क्षेत्रीय नृत्य, सारे व्यावसायिक नृत्य, सारे जनजाति के नृत्य और सारे जातियों के नृत्य जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अंतिम पार्ट हम बात करते हैं धार्मिक नृत्यों की। किसकी? धार्मिक नृत्य जो हमारा अंतिम पार्ट बचता है आज की क्लास का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक कुछ तो हो गए, कुछ बाकी है जिनको करना। जैसे सांकल नृत्य अभी करके दिखाता हूँ, यू करूंगा। थाली नृत्य दो की बात है, करूँ आगे विष्णु? चलो चलिए, मेरा भी जीके तगड़ा है। एक बार मैं याद कर लेता हूं तो बराबर याद रह जाता है। मेरे करौली में काफी सारे गुर्जर भाई हैं, स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं। और पांचना बांध के पास में तुलसीपुरा गांव है। पांचना बांध से थोड़ा पहले वहां के सरपंच जो है वो मेरे दोस्त हैं, गुर्जर है। वहां तक मेरा जो है मेरा परचम लहरा रहा है। पांचना बांध जो मिट्टी का बड़ा बहुत बड़ा बांध है वहां के, है ना। तो अब इधर मेरा विष्णु हो गया, उधर मेरा प्रीतम हो गया, दोनों गुर्जर हो गए। बात करता हूँ धार्मिक नृत्य की। वेरी गुड, मैं अभी करूंगा। घूमर आ रहा है लास्ट में, घूमर ही तो करना है। अभी करेंगे ना भाई, अभी करने वाले हैं धौलपुर नरेश। अभी बात करते हैं सामूहिक करेंगे। बात करते हैं धार्मिक नृत्य में। सबसे पहले बात करते हैं सांकल नृत्य की। कहा की सांकल नृत्य की बात करते हैं। सांकल नृत्य, सांकल, सांकल नृत्य की बात करते हैं बेटू। सांकल नृत्य, सांकल नृत्य, सांकल नृत्य कहाँ होता है? अवसर की बात करते, देखिएगा अवसर, 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 अवसर है गोगा जी का मेला। अवसर क्या है? गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला। आपके काफी सारे मेले और अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। आ जाएगा, सब आएगा, घबराओ नहीं। मेरे पास आपने बोल फेंकी था, आपको बहुत अच्छे से खिला के फिर आपके पास काफी भेजूंगा, निश्चिंत रहें। आपको लग जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम बात करें सांकल नृत्य की, तो सांकल नृत्य कौन करता है? कहाँ होता है? गोगा जी के मेले में होता है। और गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा मेरी हनुमानगढ़ चूरू में, हनुमानगढ़ और चूरू दोनों जगह। ददरीवा चूरू जहाँ इनकी शीर्ष मेड़ी और दड़ मेड़ी हमारा नॉर्थ तहसील, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, दोनों जगह मेला लगता है, वहाँ यह मेला होता है। अब बात करते हैं नर्तक। नर्तक कौन है? तो ये है भोपे। नर्तक कौन है? भोपे। भोपे गोगा जी के भोपे।
गोगा जी के भोपे करते इस नृत्य को। ठीक है, कैसे करते हैं, विशेष की बात करते हैं, विशेषता। ठीक है, नर्तक लोहे की कड़ियों से बना गुच्छानुमा नर्तक लोहे की कड़ियों से बनी गुच्छानुमा सांकल को ये स्थान क्या कहलाता है, ये वाला स्थान पीठ है ना। सांकल को पीठ पर मारते हुए नृत्य करते हैं। पीठ पर सांकल मारेंगे और फिर इस नृत्य को करेंगे। सांकल को पीठ पर मारते हुए नृत्य करते। भोपा जो होगा वो क्या करेगा, एक तो गले में सांप लपेट लेगा। क्या लपेगा, गले में सांप लपेटा, सांप ले लिया और सांकल हाथ में ले ली और सांकल को यूं यूं कर दो, भाव करते ना, वो गुस्सा हो जाता, वो दे दम और दे दम यूं करके ये बात दिया, ऐसा नृत्य होता है। ठीक है, फिर लिखिएगा, यह शेखावटी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। यह शेखावटी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। ये हमारा सांकल नृत्य कहलाया। सांकल क्या है, ये हो गया, ये कड़ी, ये सांकल, ये सांकल कहला रही। ऐसी होती है सांकल, बस ये ऐसी सांकल। ये लोहे की छोटी छोटी कड़ियां है, इसको जोड़कर क्या बना दिया, गुच्छा बना दिया। क्या बना दिया, गुच्छा बना। और इस गुच्छे को ऐसे ऊपर वाले कड़ी से पकड़कर और दे दमादम मोहरे में पीठ पर ऐसे करके नृत्य भोपे करते हैं। और वादी क्या बजता है, डेरू। वादी लिखो, वादी क्या बजेगा, डेरू वादी बजेगा, डेरू वादी बजेगा, वादी बजेगा डेरू वादी बजता है। डेरू डमरू जैसे आकार का होता है, नहीं बड़ा, छोटा डुगडुगी, उसके बाद डमरू का बड़ा रूप डेरू, इतना बड़ा होता है जिसको दोनों तरफ खाल होती है लेकिन एक तरफ से डंडे से मारते हैं, वो हमारा डेरू कहलाता है। हाँ वो वैसे। ठीक है, ये था धार्मिक नृत्य में सांकल नृत्य। अब जो बात कर रहा हूं वो है हमारा पाबू जी का। ये तो गुगा जी के भोपे। अब पाबू जी के भोपे करते हैं थाली नृत्य। कौन सा, थाली नृत्य। थाली नृत्य कहां होता है, तो इसका क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र है फलोदी जिला, जो एक नया जिला बन गया है, जोधपुर से अलग हो गया है, परिवार बढ़ा दिया फलोदी ने अपना और जिला बन गया है फलोदी, है ना। आप कौन है, फलोदी से कोई है, जोधपुर फलोदी मारवा, आप है कहाँ के बेटा, है फलोदी। और गांव पड़ासरा, किधर पड़ता है पड़ासरा, जैसलमेर की तरफ या बीकानेर की तरफ, ओशिया की तरफ पड़ता, ओशिया की तरफ। ठीक है, फिर लगेगा अवसर, बाबू जी के मेले में। फिर बात करते हैं नर्तक कौन करता है, बाबू जी के भोपे। कौन करते हैं, बाबू जी के भोपे। वादी क्या बजाते हैं, वादी बजाते हैं रावण हत्था वादी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, रावण हत्था वादी बजाते हैं। ठीक है, और फिर लिखना है विशेष। क्या विशेष है, नृत्य में हाथ की अंगुली पर थाली, और हाथी हो गया, अंगुली पर थाली घुमाते हुए नृत्य करते हैं। अच्छा, हेमंत भी
हलोदी से, गुड। अब आपका डांग नृत्य, लांगुरा नृत्य और अग्नि नृत्य, ये भी नृत्य हमारे धार्मिक नृत्य में कहला रहे हैं। हाँ, डांग नृत्य सिन्नाजी नाथद्वारा में, वो मंदिर का है, क्षेत्र भी हो गया मंदिर भी हो गया, है ना। मैं आपको क्षेत्र में लिखा है इस बात को। और लांग नृत्य मीणा जनजाति का है, वो केला देवी के मेले में होता है, अतः वो धार्मिक नृत्य भी है। ये बात आपको लिखेंगे कहीं कहीं, है ना, तो आपको ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष में भी आ रहा है और धार्मिक भी आ रहा है, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से लिखा है। बाबा रामदेव जी का मेले में जो होता है तेरहता नृत्य, वो धार्मिक नृत्य भी है और व्यावसायिक नृत्य भी है, और ये हमारा विशेष धार्मिक नृत्य है जो इन्हीं के मेले में भोपा द्वारा होता है। बढ़ू आगे। एक नृत्य हो रहे तेजा नृत्य, तेजा, ये भी धार्मिक नृत्य, तेजा, तेजा नृत्य, तेजा नृत्य। तेजा नृत्य की बात करूं, अवसर है तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला। नृत्यक कौन है, नृत्यक कौन है, भोपे, भोपे, तेजा की भोपे को क्या बोलते हैं, गोडला, गोडला। जिन कौन होते हैं, सांप का जर चूसने वाला भोपा, सांप का जो जर चूसता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गोडला कहते हैं, वो करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं विशेषता, विशेषता देखिएगा, नृतक एक हाथ में तलवार घुमाता है, कॉमा, दूसरे हाथ में सांप पकड़कर, सांप पकड़कर अपने जीभ को डसवाता है, डसवाता, डसवाता है, कॉमा, नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। जीभ डसवाएगा और नृत्य। नर्तक एक हाथ में तलवार घुमाता है, दूसरे हाथ में सांप पकड़कर अपने जीभ को डसवाता है और नृत्य करते हैं। नहीं, सांप अपना पालने वाला पालतू सांप है, जेब की थैली इसकी निकली हुई है, हर कोई इसका लिया लिया फिर डसवा दिया, ऐसा भी नहीं है, है ना, अपना ही पालतू जानवर है। हर किसी को डसवा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हर कोई डस ले तो फिर तो। हम सांप से कितना परसेंट डरते हैं, 100%। सांप हमसे 1000% डरता है। सांप कभी भी एकदम डायरेक्ट नहीं डरता, डंक मारता है। सांप सामने से जा रहा और अपन दिख जाते हैं, सांप अपना रास्ता बदल देता है, ये देखना, अपने को देखकर रास्ता बदलता है और यूं भागेगा। लेकिन अगर हम कहीं सोए हुए हैं, वो सांप अपने सामने से निकल रहा है, वो अपने को पता ही, और उसके रास्ते में अगर हम अवरोध बन गए तो अपने को डंक मार देता है, गुस्सा कर लेता है कि मेरे रास्ते में क्यों आया है। और अगर सबसे खराब योनि मानी जाती है तो सांप की योनि होती है, रगड़ के चलता है। अच्छा नहीं माना जाना सांप बनना जीवन में, अगर जानवर भी बने तो सांप बनना अच्छा नहीं है। मकोड़ा बन जाए अच्छा है, लेकिन सांप ना बने। उंदरा मतलब चूहे बन जाना अच्छा है, पर सांप ना बने, ऐसा है ना। हाँ, सब ऊपर वाली मेहरबानी है, सही बात है, सब कर्मों का फल है। मेवाड़ा अच्छा कर्म करेगा तो दोबारा मास्टर बनेगा, और मेवाड़ा अच्छा कर्म नहीं करेगा तो पता नहीं कौन सा कालिया सांप बनेगा। तो सब कर्मों का फल है राजा, कर्मों का फल है। जय हिंद, अच्छा लगा। हाँ, सही बोला, वास्तव में सही कहा, सब कर्मों का फल ही है। 84 लाख योनि में से हम आए हैं मनुष्य योनि में, आनंद लो, मजे लो और अच्छे कर्म करो, हो सकता है भगवान दोबारा हमको मनुष्य बना दे, मजा आ जाएगा। आओ घूमर करते हैं। अब हम अलग से नृत्य की बात करते हैं, अब हम अलग से नृत्य की बात करते हैं, वो है हमारा घूमर। कौन सा, घूमर नृत्य की, लिखेगा घूमर, ठीक है। घूमर नृत्य की बात करते हैं, घूमर। लास्ट नृत्य की बात कर रहा हूं, घूमर, घूमर।
मारा से सफरता घूमर नृत्य की बात करते हैं। घूमर, हाँ हाँ, तो घूमर नृत्य कब होता है, अवसर की बात है। घूमर नृत्य होता है गणगौर या विवाह, गणगौर या विवाह। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अवसर की। अवसर, अवसर है हमारा गणगौर कौमा व्याह में, गणगौर और विवाह में ये घूमर नृत्य होता है। ठीक है, करता कौन है, नर्तक की बात करो तो नर्तक इसमें बहुत हंस रहा है, क्या चक्कर है, केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां करती हैं। लेकिन कहीं कहीं आजकल पुरुष भी ठुमके मारते हैं, पुरुष भी नृत्य कर लेते हैं, है ना। बाकी पुरुष नृत्य नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पुरुष भी टिम 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 ऐसे करते हैं। बोलना वही है क्लास में जो कक्षा उपयोगी है और इस तरह उपयोगी। गड़बड़ बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, कैमरे सब सुनते हैं और तुरंत बाहर निकालेंगे, फिर आप माफी मांग ले तब भी आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, न तो फीस वापस मिलेगी, न इस संस्थान में आप जुड़ पाएंगे। बोलना ऐसा ही है ना, कुछ भी ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये कैमरे आवाज पकड़ते हैं। हाँ, आजकल कैमरों भी कान है, दीवारों पे कान होते होते कैमरों के कान पहले है, सांप के हो ना हो कैमरे के पहले है, याद रखना। आप इस संस्थान में 1 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी घूमे आप पकड़ में आ जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बात करता हूं घूमर नृत्य की। घूमर नृत्य के उपनाम की बात करते हैं, यह किस उपनामों से जाना जाता है। सब जानते हैं आप लोग घूमर, कोई खास समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन याद क्या करना है। तो इस नृत्य को हम बोलते हैं रजवाड़ी नृत्य, क्योंकि यह रजवाड़ों में राजा महाराजा की महफिलों में हुआ करता था, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाया, रजवाड़ी नृत्य कहलाया। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं। राजस्थान का क्या है, हमारा राजकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य। सारे नृत्य इसी से निकले हैं, तो यह राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है। क्या कहलाता है, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा कहलाता है, नृत्यों की आत्मा कहलाता है। इसके अलावा नृत्य को क्या बोलते हैं, नृत्यों का सिरमौर, सारे नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों का सिरमौर है। सिरमौर मतलब सिर का मुकुट है, नृत्यों का सिरमौर है, और स्त्रियों का लोकप्रिय नृत्य है। और कोई इसी को कुछ आवे ना आवे, घूमर जरूर आता है। स्त्रियों का सिरमौर, स्त्रियों का लोकप्रिय, स्त्रियों का लोकप्रिय, सिरमौर लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य। अब किसी भी महिला को पूछ लो आप नृत्य कर पाओगे, नहीं 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 आता, नो नहीं, तो बस ढोल बजाओ बाके बजाओ। स्त्री क्या करती है, यूं ये इधर से पकड़कर इधर छोड़ा, पता नहीं क्या पकड़कर क्या छोड़ा, लेकिन जीके बनता है। यहाँ स्त्रियां जब घूमर करती है तो 8 प्रकार के एक्शन करती है। कितने हो गए, 8। इस 8 प्रकार के एक्शन को बोलते हैं 8 मात्रा का कहरवा। क्या बोलते हैं, 8 मात्रा का कहरवा। उस कहवे की चाल को बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं, सवाई। याद रखना, ये नृत्य जो अलग अलग प्रकार से स्त्रियां जो यूं लेकर हवा में यूं जोड़ा और यूं लेकर किया ना, ये 8 प्रकार के एक्शन है। इस एक्शन को सवाई कहा जाता है। दूसरा, घूमर के 3 रूप है, एक तो घूमरिया है, एक खुद घूमर है, और एक लूर है। क्या है, लूर है। तो लिखिएगा घूमर के रूप, घूमर के रूप, घूमर के रूप। पहला रूप क्या कराता है, घूमरिया, घूमरिया। घूमरिया कौन करता है, बालिकाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा। ये वैसे मारवाड़ का प्रचलित है, मारवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता था, फिर वहां से निकला है ना। तो पहला रूप क्या कहला रहा है, घूमरिया। सेकंड है घूमर, सेकंड है घूमर, घूमर स्त्रियों द्वारा, घूमर स्त्रियों द्वारा। और तीसरा क्या है, लूर, तीसरा है हमारा लूर। लूर किसके द्वारा, गरासिया स्त्रियों द्वारा, गरासिया स्त्रियों द्वारा, गरासिया स्त्रियों द्वारा। तो ये हो गए हमारे घूमर के 3 रूप, घूमरिया, घूमर और लूर। अभी आ रहा है, बात बच जाएगी, बचाएंगे, बचाओ।
लिखा है यहां तक? घूमर नृत्य गणगौर और विवाह पर होता है। कौन करता है? केवल स्त्रियां करती, कहीं कहीं पुरुष करने लगे, लेकिन प्रॉपर नृत्य हमारा स्त्रियों का है। रजवाड़ी नृत्य रजवाड़ों में होता था, राजा महाराजा के यहाँ होता था, महफिल में। रजवाड़ी नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य कहलाता है। सरकार द्वारा इसको पैटर्न कर दिया, ये हमारा राजकीय नृत्य है। नृत्यों की आत्मा, सारे नृत्य की आत्मा इसी में समाहित है, इसी सारे नृत्य निकले, यूं कह सकते। सारे नृत्यों का क्या है? सिर मोर है। नृत्यों का क्या है? सिर का मुकुट है, और महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य कहलाया। ठीक है, फिर बात करते हैं घूमर के रूप हैं, तो 3 रूप हैं। घुमरिया है, वो बालिकाओं द्वारा, छोटी लड़कियां, कुंवारी लड़कियों द्वारा जो किया जाता है वो घुमरिया कहलाता है। घूमर नृत्य स्त्रियों द्वारा, और लू नृत्य दरासिया स्त्रियों द्वारा। अब बात करता हूं वाद्य की। देखिएगा वाद्य बजता है इसमें ढोल, शहनाई, ढोल, शहनाई, नगाड़ा। ढोल विशेष तौर पर बजेगा। क्या बजेगा? ढोल विशेष बजता है। उसके अलावा शादी विवाह में शहनाई और नगाड़े भी बजते हैं, है ना? तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता पहला तो है कि यह मारवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता था। मारवाड़ में किसके द्वारा? भीलों द्वारा होता है। लिखिएगा, यह नृत्य मारवाड़ में भील द्वारा किया जाता था। प्राचीन समय में भील द्वारा किया जाता था। पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, यह एक ऐसा नृत्य है जो वाद्य यंत्र की धीमी ताल पर होता है। राज्य का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो वाद्य यंत्र की धीमी ताल, जैसा वाद्य बजेगा उसके अकॉर्डिंग नृत्य होगा। वाद्य यंत्र आप देखा होगा, ढोल बहुत धीमी गति से बजता है, डीम डीम। और ढोलक के आजकल तो ढोल के ऊपर एक थाली लगा दी जाती है स्टील की, डीम डीम छनक छनक, डीम डीम छनक छनक, डीम डीम छनक छनक। इधर डीम डीम और एक डंडा बजेगा थाली पर, इधर डीम ढोल पर और एक थाली पर, जैसे बजा दोनों का एक साथ होगा और दोनों के साथ ये नृत्य होता है। थाली बजेगी, ढोल बजेगा, उसकी ताल पर धीमी गति से किया जाना नृत्य। कौन सा है? धीमी गति से किया जाना नृत्य। देखिएगा, यह वाद्य की धीमी ताल पर, वाद्य की धीमी ताल पर किया जाता है। फिर लिखिएगा, नृत्य में नृत्यांगना का लहंगे का घेर वृत्ताकार घूमता है, जिसे घूम कहते हैं। वृत्ताकार घूमता है, लहंगे का जो घेर होता है वो वृत्ताकार गोल को घूमता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? घूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? घूम कहते हैं। फिर लिखिएगा, नृत्य में 8 मात्रा के कहरवे की चाल होती है, उसे सवाई कहा जाता है। ये 8 लिख लीजिएगा, उसे सवाई कहा जाता है। 8 मतलब की कहरवे की चाल होती है, उसे सवाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सवाई कहते हैं। ये था हमारा घूमर नृत्य। ठीक है, घूमर नृत्य विशेष ढोल के साथ शहनाई और नगाड़ा, और शहनाई नगाड़ा हमारे विवाह में बजते हैं, इसलिए
सनई नगाड़ा और ढोल की ताल पर किया जाता है। जो भी नृत्य होता है जितना धीमी गति से वाद्य बजेगा उसी ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। फिर लहंगे के महिला के प्रति लहंगा प्रति लहंगे का जो घेर यूं वृत्ताकार घूमता है तो उस वृत्ताकार घूमने वाले लहंगे को हम क्या बोलते हैं? घूम कहते हैं। 8 प्रकार के एक्शन जो हमारी महिला यूं करके जो करती है ना, ये इस तरह से, उस एक्शन को हमने क्या कहा? सवाई कहा है। यह विशेष कहाँ होता था? मारवाड़ में बिल द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये था हमारा घूमर नृत्य, जिसमें घूमर 3 प्रकार के। पहला घुमरिया है जो कुंवारी छोरिया करती, बालिकाएं करती। घूमर हमारी स्त्रियां करती, और लूर जो है वो गरासे स्त्रियों द्वारा किया जाता है, विशेष रिश्ता मांगते समय मेले में होता है। ठीक है, किन किन उपनाम से जानते हैं? रजवाड़ी नृत्य, राजकीय नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और ऋषियों का लोकप्रिय। कब होता है? विवाह गण को कौन करता है? केवल स्त्रियां करती। लाडले विद्यार्थियों, राजस्थान के अधिकांश मोटे मोटे नृत्य जो मैंने अधिकांश 60-70 नृत्य पढ़ाएंगे, ये नृत्यों का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। ठीक है, अब राजस्थान का एक नृत्य और है, उसकी बात करूंगा। उससे पहले एक दांगड़ी नृत्य की बात और करता हूं। तो क्षेत्र विशेष में एक नृत्य और लिखना, दांगड़ी नृत्य। क्षेत्र विशेष में लिखना, क्षेत्रीय नृत्य ना, उसमें एक नृत्य और लिखना जो नया पैदा हुआ है अभी भी, दांगड़ी। दांगड़ी नृत्य, दांगड़ी दांगड़ी नृत्य क्षेत्र विशेष में अभी अभी गत वर्ष हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समक्ष इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था बांसवाड़ा में। दांगड़ी नृत्य की बात करता हूं, बांसवाड़ा का है। कहां का है? बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा, तो क्षेत्र निकला है इसका बांसवाड़ा का आसपास क्षेत्र, बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र में क्षेत्र है, बांसवाड़ा के आसपास, बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। कौन करता है? तो नृत्य की बात करूं, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेष क्या है? राजस्थान सूजस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं विशेषता क्या है। जो गत वर्ष हमारे माघ पूर्णिमा को बेड़सर धाम पर मेला लगा था, उस मेले में हमारी द्रौपदी मुर्मू के समक्ष इस नृत्य को किया गया था, जो भील जनजाति, किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा होता है। क्वेश्चन ऑफ भील जनजाति, भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति, विशेष याद रखना, भील जनजाति का नृत्य। ठीक है, इस नृत्य को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के समक्ष प्रस्तुत किया गया दांगड़ी नृत्य, दांगड़ी बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र में। लिखा, लिख लीजिएगा। लेटेस्ट नृत्य है, थोड़ा नया है, गत वर्षी यह नृत्य चमका है ना। तो इसको आपको राजस्थान सुजस के अकॉर्डिंग आपको यह लिखा दिया है मैंने। लिखा। अब हम राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है उसकी बात करता हूं। कब किया जाता? कोई विशेष नहीं है। कब किया जाता? कोई विशेष नहीं, जब भी इच्छा हुई तब कर दिया। घूमर का अंतिम पॉइंट है, नृत्य में 8 मात्रा के कहरवे की चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। घूमर का अंतिम पॉइंट की बात कर रहा हूं। नृत्य में 8 मात्रा के कहरवे की चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। और पहला पॉइंट है, मारवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता था। मारवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता था। अब हम अंतिम पॉइंट की बात करता हूं, वो है हमारा नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूं।
वो लोक नृत्य था, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य हमारा कथक है। तक तक दन दन, कथक, कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य, कथक नृत्य, कथक नृत्य। कथक नृत्य का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक, तो कथक नृत्य के प्रवर्तक कहलाते हैं भानुजी। कौन है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई? इस नृत्य को ख्याति किसने दिलाई? बीजू महाराज। किसने? बीजू महाराज ने। बीजू महाराज द्वारा इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई। अब इसका घराना कौन सा है? घराना, इसका घराना क्या कहलाता है? जयपुर घराना। इसका जयपुर घराना में यह नृत्य हुआ करता था। ठीक है। फिर बात करता हूं प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध नर्तक की बात करूं, प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन है? तो इसमें प्रसिद्ध नर्तक में नाम आता है किसका? प्रेरणा श्री माली। गुड जवाब दिया जिसने भी दिया, प्रेरणा श्री माली, प्रेरणा श्री माली। कुंदन लाल, कौन आता है? कुंदन लाल आता है, कुंदन लाल आता है, कुंदन लाल। फिर कौन है? पंडित दुर्गा लाल, पंडित दुर्गा लाल, दुर्गा लाल, दुर्गा लाल। ये ऐसे कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। गरबा नृत्य जो होता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही होता है। गरबा की बात करेंगे तो केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाकों में होता है। गरबा जो गुजरात के गरबे से टच वाला है गरबा। गुलाबो भाई मेरे ध्यान में जब तक शायद अजमेर या जयपुर से, बाकी विजय से नहीं, ध्यान में नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, परेशान मत हो, पता करके बताऊंगा मैं ना, सब चीजें माइंड में नहीं रहती है। लखनऊ भी, पर जयपुर खास घराना माना जाता है, जयपुर खास है। लिखा एक पॉइंट और है राजा, एक पॉइंट और है। लिखो एक पॉइंट गणगौर में, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, ऐसा लिखो। ये नहीं लिखा क्या? लिखो 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 लिखो। गणगौर में एक पॉइंट लिखना, या नीचे नीचे लिख लो, गणगौर नृत्य, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, ऐसा लिखो। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, नीचे नीचे नोट करके लिखो। जहां लिखा उसी के ठीक नीचे ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, अकादमी की स्थापना कहां हुई, कब हुई? 1986, 1986, 1986। ठीक है। किसने की? तो लिखना है गोवर्धन कुमारी द्वारा, गोवर्धन कुमारी द्वारा 86 में हुई। और संस्थापिका कौन है? गोवर्धन कुमारी द्वारा। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापना 1986, 1986। और संस्थापिका कौन है? गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन कुमारी। ठीक है। बाकी जानकारी हम अलग टॉपिक की बात, कल से नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ले राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। जो भी होगा मेरे को कंफर्म नहीं, कल देखेंगे। हाँ कल का भी करा कोशिश कर रहा हूं। सारे नृत्य करा दिए मैंने, अधिकांश सारे करा दिए। हाँ अधिकांश हो गए, अधिकांश मैंने सारे करा दिए। अभी कंफर्म नहीं है, पढ़ा दूंगा जो भी।